हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कई स्टूडेंटों के मन में सवाल आता है कि मुझे राजस्थान जी के अपडेटेड पढ़ने चाहिए या पुराने वाली जीके से मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट पुराने वाली जीके पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार कहीं अपडेटेड जीके से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, तो मैं फालतू पढ़ रहा हूँ। और वहीं अपडेटेड जीके पढ़ने वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैं ये फालतू पढ़ रहा हूँ क्योंकि पुराने वाले जीके से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और उनका जो सोचना है वो थोड़ा सा इसलिए लाजमी है कि जो कोचिंग वाले हैं और जो पब्लिकेशंस वाले हैं, जो राइटर हैं, जो बुक लिखते हैं जीके वगैरह की, उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है स्टूडेंट के मन में। तो सभी सोचते हैं कि यार राजस्थान जो जीके है वो तो अपडेटेड ही पढ़नी चाहिए। कई कोचिंग वालों ने नए नए बैच चालू कर दिए। कई जो राइटर हैं उन्होंने नई नई बुक निकाल दी, तुरंत जैसे ही ज़िले बनने की घोषणा हुई तुरंत निकाल दी। अब स्टूडेंट जो पुराने वाली जीके हैं उनकी बुक्स को साइड में करके और नई वाली जीके की बुक्स लेके आ गया। अब फिर भी संशय बना हुआ है कि यार मैं ये पढूं या ये पढूं, क्योंकि अंदर से जो दिल है वो मजबूत नहीं है अभी। कोई पुराने वाली जीके को सजेस्ट करता है, कोई नई वाली जीके को सजेस्ट करता है, तो स्टूडेंट इन दोनों के बीच में पिस कर रह जाता है। और इसका मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो आपको खुद को भरोसा हो जाएगा कि यार वास्तव में मुझे क्या पढ़ना है। अभी हाल फिलहाल में 20 दिन पहले एक एग्ज़ाम हुई थी, और वो एग्ज़ाम हुई थी संगणक की। ठीक है, किसकी एग्ज़ाम हुई थी? संगणक की। कई स्टूडेंटों ने तो आपने ये एग्ज़ाम दी हुई है, अगर नहीं दी है तो कईयों ने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, अब एक बात बताऊं कि राजस्थान जीके जब अपडेट होगी तो उसका प्रभाव राजस्थान जीके की तीनों सब्जेक्ट पे पड़ने वाला है। भूगोल पे, इतिहास पर, कला संस्कृति पे बराबर मात्रा में पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलो कोई एक नया जिला बन गया तो भूगोल पे तो इसलिए पड़ेगा कि उसका जो स्थान है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको 33 ज़िले पढ़ने थे पहले, अब उससे ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए तो भूगोल पे पड़ेगा। कला संस्कृति पे इसलिए पड़ेगा और इतिहास पे इसलिए पड़ेगा कि उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं इतिहास की और कला संस्कृति की, उसका आंसर भी आपको वही करना पड़ेगा जो नया बना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई बोर्ड ये नहीं चाहता कि मेरी जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में अटके। कोर्ट में क्यों अटके? क्योंकि अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। अभी चीज़ें स्पष्ट इसलिए नहीं हैं कि अभी जो ये गवर्नमेंट की अदला बदली हुई है, पहले कांग्रेस थी, अब वो बीजेपी हुई। अभी लोकसभा में भी चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। तो अभी जो पूरा नवगठित ज़िले हैं उन पर पूरा काम नहीं हो पाया है, तो स्पष्ट चीज़ें नहीं हो पाई हैं अभी। ठीक है, अभी अपनी जो राजस्थान जी की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जब उनमें परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तब हमको नई वाली जीके पढ़नी है। तो अभी एनसीईआरटी, क्योंकि जो बोर्ड है वो एनसीईआरटी को ही अपना बेस मान के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे स्पष्ट रूप से आंसर टिक करने के लिए बोर्ड को भी श्योर होना पड़ेगा, बोर्ड को भी पुख्ता डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो वो सवाल डालेगा। ऐसे थोड़ी यार सवाल डाल दिया। तो अभी तो आपको स्टूडेंटों को, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, सभी तरह के जो जैसे पटवारी हो गई या राजस्थान की जितनी भी विभिन्न भर्तियाँ, टीचर की हो गई, ग्राम सेवक की हो गई, या आने वाली टीचर भर्तियाँ हो गई, उन सब में आपको अभी फ़िलहाल के नज़रिए को देखते हुए पुराने वाली जीके पे ही फोकस करना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल में 20 दिन पहले एक संगणक की एग्ज़ाम हुई थी, उसका मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद में मैंने देखा कि उसमें लगभग 100 क्वेश्चंस थे। मैंने पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस 2-2, 3-3 बार पढ़े। तो उसमें लगभग 30-35 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के निकले, लेकिन उनमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नई जीके से रिलेटेड हो। नई जीके से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं था, चाहे वो भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे कला संस्कृति हो। तो इसका मतलब ये है कि अब तक का जो पैटर्न है बोर्ड का, वो ये है कि स्टूडेंट से केवल वो ही सवाल किए जाएं जो पहले का जो पैटर्न चल रहा था राजस्थान जीके का, वो ही। क्योंकि बोर्ड भी नहीं चाहता कि हमारी भर्तियां कोर्ट में अटकें, क्योंकि रेट लगेगी। पुख्ता उनके पास में सबूत होंगे तभी तो क्वेश्चंस डालेंगे वो। ठीक है, तो अभी ये जो नई नई अपडेटेड जीके की बुक्स वगैरह इकट्ठी करने की सोच रहे हो आप ना, इनको मत कीजिए, और जो पहले जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज कीजिए।
ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात होती है अपने आप पे विश्वास करना, क्योंकि स्टूडेंट कभी खुद तो एनालिसिस करता नहीं है, दूसरों के एनालिसिस पे चलता है। या तो यूट्यूब वीडियो देख लेगा या किसी अपना जो फेवरेट टीचर है उसकी देख लेगा। लेकिन कोचिंग से जुड़ा हुआ टीचर कोई भी हो आपको भ्रमित करेगा वो, क्योंकि दुकान उसकी नहीं चलेगी फिर। खैर हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप खुद एनालिसिस करते हो तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल सटीक एनालिसिस करते हैं हर एग्ज़ाम का, और जो पैटर्न चल रहा है उसका भी सटीक एनालिसिस करते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि यार मैं जो पढ़ूंगा वो सही पढ़ रहा हूँ क्या। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो संगणक का पेपर किसी ने अगर नहीं देखा है तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।